दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं जरूरी शैक्षिक समाचार इस वीडियो में सभी शिक्षक साथियों के लिए। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपको एजुकेशन के अपडेट्स हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर और साथ ही कुछ शैक्षिक समाचार भी देंगे आपको। सबसे बड़ी खबर है राजस्थान हाईकोर्ट से है, फैसला आया है कि शिक्षक लेवल प्रथम का द्वितीय में नहीं किया जा सकता है तबादला। राज्य सरकार का आदेश किया गया निरस्त। जोधपुर की एक शिक्षिका ने दी थी चुनौती, तबादला आदेश को दी थी चुनौती। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये स्पष्ट कर दिया है और यह भी कहा है कि सरकार चाहे तो शिक्षिका का कर सकती है तबादला, मगर तबादला करना होगा लेवल 1 में ही। यानी लेवल जो 1 होता है और लेवल 2 जो होता है, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर बात है। थर्ड ग्रेड में 2 पद होते हैं, लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय। तो शिक्षक लेवल प्रथम का द्वितीय में नहीं किया जा सकता है तबादला। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इसके साथ ही दोस्तों बात करेंगे शिक्षकों से जुड़ी हुई बड़ी खबर, और यह है केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी हुई। होली से पहले मिलेगा डीए का तोहफा। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है खबर कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बढ़ने का जो है प्रयास किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार तैयारी कर रही है, कर्मचारियों का इंतजार जो है ख़त्म होने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार जो केंद्र सरकार है होली से पहले 7वें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। केंद्र सरकार के ऐलान से जो है बात है कि कोरोना महामारी के कारण जो महंगाई भत्ते में जो बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, बार बार जो है इसको टाला जा रहा है। ऐसे में कर्मचारियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर हो सकती है। अगर इसे अप्रूवल मिल जाता है होली से पहले तो डीए का तोहफा मिल सकता है। महंगाई भत्ते में 4% की हो सकती है बढ़ोतरी। अभी तक केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होगी इसके बारे में स्पष्ट तो जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे संकेत हैं जिसके तहत कहा जा सकता है कि महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। अभी तक महंगाई भत्ता 17% है, अगर इसमें 4% की बढ़ोतरी कर दी जाती है तो ये 21% हो जाएगा। साथ ही यह भी संभावना है कि केंद्र सरकार 4% एरियर देने का भी प्लान कर रही है और ऐसे में कुल डीए बढ़कर 25% हो जाएगा। हालांकि अभी तक केवल प्रयास ही किए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, और जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा और केंद्र सरकार कर्मचारियों को बड़ी राहत दी जा सकती है होली से पहले। ऐसी अटकलें और खबरें आ रही है कि होली से पहले डीए जो है लगभग बढ़ सकता है। इसके साथ ही कर्मचारियों से जुड़ी हुई ही खबर है बड़ी, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कि परिवार पेंशन से जुड़े नियमों में अहम बदलाव हुए हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद परिवार के पेंशन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने इन बदलावों की जानकारी देते हुए बताया है कि सरकारी कर्मचारी के घर में अगर कोई दिव्यांग सदस्य है और उसके पास आजीविका चलाने के लिए कोई साधन नहीं है तो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद सरकार उसे जीवन भर पेंशन देगी। तमाम विचार विमर्श के बाद मोदी सरकार ने इस मौजूदा व्यवस्था को बदल दिया है। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के अनुसार अगर किसी सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार की कुल आय कर्मचारी के अंतिम वेतन से ज़्यादा है तो उन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी। वहीं अगर आश्रित परिवार की कुल आय कर्मचारी के अंतिम वेतन से 30% से भी कम है तो मृत आश्रितों तो जो आश्रित है उनको जीवन भर पेंशन पाने का अधिकार होगा। इसके अलावा दिव्यांग आश्रितों को नए नियमों के अनुसार जीवन भर पेंशन मिलेगी। केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए खबर है कि विकलांग बचे लोगों के लिए पारिवारिक पेंशन पर केंद्र सरकार ने सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत पारिवारिक पेंशन देने के लिए एक मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनर के बच्चे की योग्यता के लिए आय मानदंड को उदार बनाने के निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि विकलांगों को पारिवारिक पेंशन के लिए छूट दी जाती है क्योंकि उन्हें अधिक चिकित्सा देखभाल और वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ जो है पेंशन के नियमों में बड़े बदलाव कर रही है केंद्र सरकार। पारिवारिक पेंशन से जुड़े नियमों में हुए हैं ये बदलाव। इसके साथ ही खबर है कर्मचारियों से जुड़ी हुई, और वो है हमारे शिक्षक साथियों से। शिक्षक साथियों की भर्ती है, स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 का मामला चल रहा है, उसी को लेकर है कि इस पर स्टे आया है कि एक्सपर्ट कमेटी 7 दिन में देगी रिपोर्ट, उसके बाद ही होगी नियुक्ति। तो स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 का मामला है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में विवादित प्रश्नोत्तर मामले में राज्य सरकार व आरपीएससी को एक विशेषज्ञ कमेटी बनाने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि कमेटी 7 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। आरपीएससी रिपोर्ट आने तक व्याख्याताओं की नियुक्ति नहीं कर सकेगी। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 का परिणाम जारी करने के बाद काउंसलिंग पूरी की गई और जिले भी आवंटित किए जा चुके हैं। जितेंद्र मीणा के अधिवक्ता अनूप ने बताया कि भर्ती परीक्षा में कई प्रश्नोत्तर विवादित थे और वाणिज्य वर्ग में एक प्रश्न राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के प्रतितोष से जुड़ा हुआ है और इसमें आरपीएससी ने एक्ट में संशोधन होने के बाद तय की गई प्रतिरोध राशि को सही माना था। जब परीक्षा हुई थी तो उस समय पुराना एक्ट ही प्रभावी था। ऐसे में
आरपीएससी ने पूर्व में प्रार्थी के जिस उत्तर को सही माना था उसे बदल दिया गया है, जो गलत है। अन्य सवालों को लेकर भी कोर्ट में विवाद आया है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने विवादित प्रश्नों की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही 4.25% के अंतर पर भी चयन। याचिका में कहा गया कि चयन और चयन के बाहर होने में 0.26% तक का अंतर है। ऐसे में यदि प्रश्नों को सही तरीके से जांचा जाता है तो याचिकाकर्ता का चयन हो सकता है। ऐसे में गलत उत्तर के आधार पर चयन गलत किया जाना पूरी तरह से गलत है। तो इस प्रकार से स्कूल व्याख्याता भर्ती का मामला भी है कि एक्सपर्ट कमेटी है, अपनी रिपोर्ट देगी उसके बाद ही नियुक्तियाँ हो पाएगी। और इसके साथ ही है स्कूल को लेकर खबर कि बोर्ड से पहले स्कूल परीक्षाएं हो सकती है और 10वीं और 12वीं परीक्षा को छोड़कर सभी स्कूली परीक्षाएं अप्रैल में होगी। 15 जून से नया सेशन शुरू। और फिलहाल इस पर विचार चल रहा है सरकार का। शिक्षा विभाग ने इस प्रकार का प्रस्ताव सरकार को भेजा है, देखते हैं क्या होता है। तो खबर इस प्रकार है कि राजस्थान के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं को छोड़कर शेष कक्षाओं की स्कूली परीक्षा अप्रैल महीने में हो सकती है। इसके बाद नया सेक्शन जो है हमारा सेशन कह सकते हैं 15 जून से शुरू हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इसका प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेज दिया है। स्वीकृति मिलते ही इस पर अमल शुरू हो जाएगा। दरअसल शिक्षा विभाग कोरोना के कारण अपने गड़बड़ाए हुए शिक्षा सत्र को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने जो भास्कर को इस प्रकार की न्यूज़ दी है और बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा पहले ही कक्षा 1 से 9 और 11वीं क्लास की परीक्षा करवाने की तैयारी है। इसमें कक्षा 3 से 9 और 11वीं का पेपर बनाने की जिम्मेदारी भी अलग अलग तय की जा रही है। बड़ी कक्षाओं के पेपर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तैयार करेगा। ये पेपर एक जैसे नहीं होंगे बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह 4 तरह के पेपर तैयार होंगे। 5वीं तक के स्कूल फिलहाल नहीं खुलेंगे। कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों की परीक्षा तो होगी, लेकिन इनके स्कूल कब से खुलेंगे अभी तक तय नहीं किया गया है। कई निजी स्कूलों ने अपने स्तर पर कक्षा 5 के छात्रों को बुलाना शुरू कर दिया है, जबकि कोविड गाइडलाइन के तहत इन बच्चों को अभी स्कूलों में नहीं बुलाया जा सकता। तो अभी तक 5वीं के बच्चों को बुलाने के ऊपर भी विचार नहीं हुआ है। 15 जून से नया शैक्षिक सत्र, इस प्रकार का प्रस्ताव है कि शिक्षा विभाग ने जो प्रस्ताव सरकार को भेजा है उसमें 15 जून से नया शैक्षिक सत्र शुरू करने की बात कही है। इसलिए भी किया जा रहा है कि अगले शिक्षा सत्र में बच्चों की पढ़ाई जो है पूरा वक्त मिल सके। पिछले सत्र में बच्चे बिना परीक्षा पास हो गए थे, जबकि इस बार भी परीक्षा एक औपचारिकता की तरह है। इसमें प्राथमिक कक्षाओं में 60% अंक स्कूल देगा, जबकि 40% की परीक्षा होगी। पाठ्यक्रम भी पहले की तुलना में काफ़ी कम कर दिया गया है। एक प्रकार का प्रस्ताव है, निर्णय अभी नहीं हुआ है। जिस प्रकार से शिक्षा विभाग कोशिश कर रहा है, इस प्रकार के प्रस्ताव को सरकार के पास भेजा गया है और सरकार ही आगे निर्णय लेगी। अंतिम मोहर सरकार लगाएगी क्या वास्तव में नया सेशन 15 जून से शुरू होगा या नहीं। तो ये खबरें हैं और साथ ही इसके साथ ही बड़ी खबर है कर्मचारियों से जुड़ी हुई। प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय में व्यवस्था परिवर्तन, जिसमें शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित कार्मिकों के ही वेतन होंगे आहरित। प्रारंभिक शिक्षा जिसमें मार्च का वेतन ऑफलाइन होने पर नहीं मिलेगा। साथ ही 15 मार्च तक करना होगा ऑनलाइन अपग्रेडेशन। क्या है पूरी खबर देख लेते हैं कि अब प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत कर्मी शिक्षकों का वेतन ऑफलाइन आहरित नहीं किया जा सकेगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कार्यभार संभाल रहे माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी जो है उन्होंने इस समय में आदेश जारी करते हुए सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, पीओ आदि को ऑफलाइन कार्मिकों की शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन मैपिंग कर मार्च का वेतन शाला दर्पण पोर्टल से ही आहरित करने के निर्देश दे दिए हैं। प्रारंभिक शिक्षा के सभी आहरण वितरण अधिकारी यानी पीओ को, डीडीओ को 15 मार्च तक ऑफलाइन वेतन आहरित किए जा रहे कार्मिकों को शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन करने और मार्च का वेतन उन्हीं कार्मिकों को आहरित करने को कहा है जिनका पोर्टल पर अपलोड जो है अपग्रेडेशन हो चुका है। नवकर्मोन्नत विद्यालयों के प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को जब तक उनका समायोजन नहीं हो जाता तब तक 3B में प्रदर्शित कर वेतन आहरित किया जाएगा। इसी तरह कोर्ट केसेज में स्टे लाने वाले कार्मिकों को नियुक्ति अधिकारी की स्वीकृति के बाद ही कार्यग्रहण कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा में ये बड़ी अपडेट है कि मार्च का वेतन ऑफलाइन होने पर नहीं मिलेगा। 15 मार्च तक करना होगा उनको ऑनलाइन अपग्रेड, उसके बाद ही उनको वेतन आहरित किया जाएगा। तो ये तमाम तरह की ज़रूरी अपडेट्स थे हमारे सभी साथियों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।